हेलो दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। दोस्तों, पिछली क्लास में कास्ट सिस्टम और भगवत धर्म को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। एक बार आप जाकर जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। कास्ट सिस्टम में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। भगवत धर्म में नारायण और विष्णु और कृष्ण में अंतर, ये हमने डिस्कस किया। आपने कभी नहीं सुना होगा, यूट्यूब पर कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप जाकर जरूर देखें। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त काल में महिलाओं और शूद्रों की स्थिति। देखो भाई, ये सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्राचीन काल से गुप्त काल तक आएंगे इसको डिस्कस करते हुए, क्योंकि मजा आएगा। हालांकि पहले पढ़ चुके हैं प्राचीन काल में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, लेकिन एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा, मजा भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन काल में यानी कि गुप्त काल में महिलाओं और शूद्रों की स्थिति। इससे पहले मैं आपको हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि भाई ये भी इतिहास का हिस्सा है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, महिलाओं की स्थिति, ये भी किसका हिस्सा है? हिस्ट्री का हिस्सा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कास्ट सिस्टम को, वर्ण व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं। तो भाई, जब हम युद्धों को पढ़ रहे हैं तो क्या केवल युद्ध ही इतिहास का हिस्सा है? तो ये भी तो इतिहास का पार्ट है, तब तो बुक में लिख कर देते हैं। और एक सिविल सेवक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंटेलिजेंस के लिए, कि वे इन सब चीज़ों को पढ़े ताकि उसके इंटेलिजेंस पर महिलाओं पुरुषों में विभेद, धर्मों में विभेद, ये कभी हावी ना हो। इसलिए तो हमें इथिक्स पढ़ना पड़ता है, इसलिए तो हमें दर्शन शास्त्र और इतिहास पढ़ना पड़ता है, ताकि हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचने की शक्ति मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति। लेकिन गुप्त काल तक हम पहुंचेंगे कहां से? प्राचीन काल से। बहुत मजा आएगा, तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस बनाकर सुने। ठीक है, महिलाओं और शूद्रों की स्थिति। प्राचीन काल से आते हैं गुप्त काल तक। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता, और उससे पहले बात करें तो होमोसेपियंस। देखो, इंसानियत यानी कि आधुनिक समय का मानव, ये मॉडर्न जो पीस है, मैं और आप जैसा, वो मात्र 3000 साल पुराना है। इससे पुराना पीस नहीं है भारत में या दुनिया में कहीं भी। मात्र 3000 साल पुराना ये इंसान है। जिसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो हमने हड़प्पा सभ्यता का युग देखा है, और हड़प्पा सभ्यता में हमने महिलाओं और पुरुषों की स्थिति का अध्ययन किया था, स्टडी किया था। तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर समाज मातृसत्तात्मक था और महिला और पुरुष में भेद नहीं किया जाता था। कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, असमानता, अस्पृश्यता, ऐसी कोई भी चीज़ हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी। और हड़प्पा सभ्यता की लिपियों को और अभिलेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम भाइयों छोड़ देते हैं। हम यहाँ से सीधा आगे बढ़ते हैं वैदिक पीरियड में। ठीक है, किस ओर जाते हैं हम? वैदिक एज में। तो वैदिक एज में हमने देखा है कि आर्यों का आगमन हुआ, और आर्यों ने कुछ समाज में नियम स्थापित किए। उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद था। हालांकि बाद में 4 वेद हो गए टोटल मिलाकर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और आगे चले तो कुछ उत्तर वैदिक कालीन ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, कुछ उपनिषद लिखे गए। उसके बाद बौद्ध, जैन, चारवाक, भगवत धर्म, इन सब का उदय होता है। ठीक है, तो वैदिक एज की बात करें तो ऋग्वेद से क्या पता चलता है? तो भाई, आर्यों में सामाजिक व्यवस्था थी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था। पितृसत्तात्मक, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर पिता की सत्ता का पालन किया जाता था। परिवार में और समाज में वर्चस्व किसका होता था? पुरुष का होता था। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की असमानता, अस्पृश्यता, छुआछूत, शूद्र हो चाहे
ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, किसी के साथ कोई असमानता नहीं थी, सब एक जैसे हुआ करते थे। ये सामाजिक व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है, ये वैदिक एज की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने देखा है कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का, यानी कि महिलाओं को ज्ञान अर्जन का, महिलाओं को एजुकेशन का पूरा अधिकार था, उनके पास एजुकेशन राइट्स थे। ठीक है, एजुकेशन राइट्स उनके पास थे। 5 प्रकार की महिलाएं हमें मंत्र लेखक के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें घोषा, अपाला, बिंबा, मुद्रा, गोपवाला या विश्ववाला इनका नाम मिलता है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। आप वैदिक पीरियड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वहाँ समाज व्यवस्था को पढ़ाया है, वहाँ देखना बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, कर्म प्रधान था और असमानता नहीं थी। असमानता क्या था? नहीं थी, सब लोग एक बराबर थे। इधर अगर हम शूद्रों की बात करें तो शूद्रों का पहला उल्लेख पिछली क्लास में भी कास्ट सिस्टम में हमने बात की है कि वो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं। एक पुरुष सूक्त है, उसमें 1028 टोटल ऋग्वेद में सूक्त हैं, जिसमें से एक सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, वो 10वां मंडल एक नया मंडल है जिसे बाद में जोड़ा गया है, ऐसा माना जाता है। तो इसी में लिखा है कि ब्राह्मणोश्च मुखमासीत बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यबदेश पद्माभ्यम शूद्र जाया था। तो भाई ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र और 4 व्यवस्थाओं का वर्णन है। एक विराट पुरुष से कल्पना की गई है कि सारे वर्णों का क्या हुआ है? उदय हुआ है। तो शूद्रों की बात का हमें कहाँ से पता चलता है? पहली बार ऋग्वेद से पता चलता है। पहली बार समाज कहाँ बटा है? ऋग्वेद में आकर बैठा है। तो यहाँ पर हमें भले 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं थी, किसी प्रकार की छुआछूत नहीं थी। वर्ण व्यवस्था को या वर्ण क्रम को कर्म के आधार पर बदला जा सकता था कि अगर ब्राह्मण मान लीजिए कि वो सेवा क्षेत्र के काम करता है, वो दास या हम कहें कि अधिकारी वर्ग में आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। अगर मान लीजिए कि वे क्षत्रिय वर्ग में आता है, क्षत्रिय वर्ग जैसे कि रक्षा करना मौसम से, जानवरों से और हर प्रकार की समस्याओं से अगर वे अपनी प्रजा की या लोगों की रक्षा करते हैं, तो वो क्षत्रिय वर्ग में आते थे। ये एक संस्था थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में तो स्थिति बढ़िया थी, ऋग्वैदिक काल में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि समाज बढ़ चुका है, लेकिन ये बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर, कहते हैं ना हमारे भारत में कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि बहुत कम व्यवस्था थी ऐसा कि शूद्रों में और राजा में या फिर ब्राह्मणों में कोई अंतर था। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। तो हम कहाँ पहुंचे अब? वैदिक काल। और ये घटना है भाई पूर्व वैदिक काल की। कौन सा वैदिक एज है ये है प्री वैदिक एज। इसके बाद हम यहां से सीधा पहुंचते हैं, ये है हमारा लेटर वैदिक एज। यहां पर आकर थोड़ी सी समस्याएं बदलती हैं। अब यहां पर ब्राह्मण युग आता है, जिसे 800 से 600 BC तक माना जाता है। ये ईसा पूर्व की बात है। तो भाई यहाँ पर जब ब्राह्मण युग चला तो कई ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता स्थापित हुई, ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वोच्च बना लिया। शूद्रों को अब उपनयन संस्कार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब यहाँ पर शूद्रों की थोड़ी सी स्थिति क्या होती है? खराब होती है। तो ब्राह्मण युग की बात हो रही है। तो भाई ऐसे ही होता है कि अगर कप्तान आपको बना दिया जाए तो आप पहले बैटिंग करना चाहोगे कि बैट हम लाएं तो बॉलिंग भी हम करेंगे और बॉल हम लाएं तो बैटिंग भी हम करेंगे, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर वर्चस्व किसके पास है? ब्राह्मणों के पास है, क्योंकि ब्राह्मणों को ईश्वर के मुख से उत्पन्न हुआ माना गया। तो पहले नंबर पर हमारा मुख ही आता है, तो ठीक है भाई, पहले नंबर पे यही होगा।
यहाँ पर सर्वोच्चता स्थापित हुई ब्राह्मणों की, वो शूद्र यहाँ पर अब निम्न कहे जाने लगे। जबकि शूद्र का अर्थ होता है काम करने वाला, सेवा क्षेत्र का अधिकारी या कृषक कह लें हम, जो भी मतलब ज्ञान देने को छोड़कर, रक्षा करने को छोड़कर, व्यापार करने को छोड़कर जो भी वर्क करते हैं वो शूद्र कहलाते थे। लेकिन अब यहाँ शूद्र को क्या कर दिया गया, निम्न कर दिया गया। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ये क्या हुई, हावी हुई। अब जो हमारा समाज था वो जन्म प्रधान हो गया, और यहाँ पर महिला और शूद्रों के साथ व्यवहार कैसा किया जाने लगा, असमानता पूर्ण किया जाने लगा। अब उनके साथ जो व्यवहार है वो अस्पृश्यता वाला है कि आप यज्ञों में नहीं आ सकते। महिलाओं के लिए बात करें हम तो महिलाएं यहाँ पर यज्ञ में नहीं आ सकती, महिलाएं सभाओं में नहीं आ सकती। पूर्व वैदिक काल में सभाओं में, यज्ञों में उनको आने का अधिकार था, पति के बराबर बैठने का अधिकार था, पूरे अधिकार महिला और पुरुष में समानता के थे। ठीक है, तो रामचंद्र कहेगा इस यहाँ से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना घुन का, कौवा मोती खाएगा, वही वाला काम है। तो शूद्र कैसे हो गए, अब निम्न हो गए। पूरी मेहनत करेंगे, खेत जोतेंगे, सब करेंगे, लेकिन अब इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, ये दक्षिणा देंगे, क्योंकि दक्षिणा देने का नियम बन चुका है। अगर दक्षिणा नहीं देंगे तो आप समाज का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, वेदों को मानना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया। वेद एक दर्शन और धर्म दोनों हैं। हम वैदिक धर्म और दर्शन पढ़ते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हर दर्शन को हम एक्सेप्ट करें। आप बुद्ध को पढ़ते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेदों को या बुद्ध के विचारों को माने या ना माने। हो सकता है आप पेरियार की बात से सहमत हो सकता है आप पाइथागोरस की बात से सहमत हो सकता है आप सुकरात की बात से, ये अपना अपना एक दर्शन होता है। तो यहाँ पर तो अनिवार्य कर दिया गया है कि वेदों को मानना ही पड़ेगा, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। ना ये महिलाएं पढ़ सकती हैं, ना ही अब शूद्र पढ़ सकते हैं। पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। और कौन कहता है कि धर्म ने भारत को गुलाम बनाया? गुलाम व्यक्ति तब बनता है जब उससे शिक्षा के अधिकार छीन लिए जाते हैं। ब्राह्मणों ने जब सर्वोच्चता को स्थापित किया तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पर कब्जा किया। आप कितना ही लड़ लो, आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप उस दिशाहीन व्यक्ति के समान है, उस बेल के समान है। व्यक्ति तो छोड़ दो, बेल के समान है जिसे केवल लाल कपड़ा दिखता है, उसे उस तरफ भागना है, चाहे वे खंबे में ठुक जाए, चाहे वे दीवार में सर पीट ले। आप बिना शिक्षा के तो ऐसे ही है। तो सबसे पहले शिक्षा देना बंद कर दो। अब शिक्षा नहीं है तो इनसे जो कहा जाएगा ये उसे खरीद लेंगे। तो शिक्षा पर किसका अधिकार हो गया? ब्राह्मणों का। और ये 3000 साल तक चलता है। ठीक, अब क्या हुआ है? शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, शूद्र उपनयन संस्कार नहीं करवा सकते, महिलाएं उपनयन संस्कार नहीं करवा सकती, महिलाओं और शूद्रों को यज्ञ में बुलाना बंद कर दिया गया, उन्हें समाज व्यवस्था से बाहर कर दिया गया, उनके साथ अस्पृश्यता, असमानता सब कुछ शुरू हुआ। वर्ण व्यवस्था में ये एकदम निम्न हो गए। ये उत्तर वैदिक काल की कहानी है। ठीक है, अब चलते हैं हम 600 BC। 600 BC दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण डेट है। क्यों है अभी समझ में आएगा। 600 BC ये दुनिया के इतिहास का एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा एज है, पूरे विश्व में दर्शन की लहर आई है 600 BC में। चाहे हम यूरोप की बात करें, यूनान की, चाहे हम मिस्र की बात करें, चाइना की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें। हालांकि दर्शन की बात करें तो दर्शन भारत में उद्भव हुआ ऐसा माना जाता है। विश्व में पहली बार दर्शन की शुरुआत भारत से हुई, जिसमें षड दर्शन, उस षड दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है सांख्य दर्शन।
ठीक है, किसका हिस्सा है ये? षड दर्शन का। षड मतलब 6 दर्शन, और ये दर्शन थे आस्तिक दर्शन। कैसे दर्शन थे ये? आस्तिक, यानी कि ये ईश्वर को और वेदों को मानते थे, लेकिन शक करते थे। ये शक की निगाह से देखते थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार ईश्वर ने दिया हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति मतलब एक ही वर्ण सर्वोच्च हो, दक्षिणा भी देना पड़ेगा, कोई दंड भी नहीं दे सकते, आप उनके साथ कोई असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते, आपको पूजा पाठ करना है तो बुलाना पड़ेगा, आप वेदों को माने ये अनिवार्य है। तो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये भी ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है, ये भी ब्राह्मणों का एक समूह है, लेकिन ये वो समूह है जिसे देश से मतलब है। इन लोगों ने उन ब्राह्मणों का विरोध किया जो अपने आप को सर्वोच्च कहकर पाखंड फैलाते थे। ये बात सबसे पहले जिस व्यक्ति के मन में आई वो थे कपिल मुनि। सबसे पहले ये बात जिस व्यक्ति के मन में आई, कपिल मुनि, और कपिल मुनि ने अब दर्शन की बात की है, और वो है सांख्य दर्शन। सांख्य मतलब संख्या, गिनती, ठीक है। तो ये एक आस्तिक दर्शन है, ये वेदों पर, ईश्वर पर मतलब क्या करते हैं, अविश्वास रखते हैं। मानते जरूर है लेकिन थोड़ी सी शक की निगाह से देखते हैं कि है भी कि नहीं है, ये ऐसे बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो कपिल मुनि, ऐसे करके 6 दर्शन थे, जिसमें वैशेषिक हो गया, कभी पढ़ेंगे, है ना, वेदांत हो गया। वेदांत दर्शन हिंदू दर्शन ही है, ठीक है। ऐसे करके 6 दर्शन थे, और ये आस्तिक थे। 6ठी शताब्दी बीसी में ही, ठीक है, हमारे पास आया बुद्ध दर्शन। ये दर्शन और धर्म दोनों हैं, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन, और सबसे प्रिय दर्शन है मेरा चारवाक दर्शन। बस कुछ समय बाद इसको ही डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में, चारवाक दर्शन। तो बुद्ध दर्शन का कहना है कि ना तो हम किसी वेद को मानते हैं, ना हम किसी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, और मानते भी है तो इस बात का समर्थन नहीं करते कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ये इनका कहना है। ये कहते हैं कि ना हम किसी भगवान को मानते हैं, और आत्मा वात्मा कुछ होती नहीं, पुनर्जन्म होता ही नहीं, एक बार मर गए मतलब मर गए। जैन दर्शन का कहना है कि हम भी नहीं मानते, तुम नहीं मान रहे तो हम भी नहीं मान रहे। तो ये भाई कहे गए नास्तिक, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, ये ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, और उसी व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है जो इन दर्शनों को नहीं मानता, मतलब वैदिक दर्शन को नहीं मानता। चारवाक का अपना अलग मूड है। चारवाक का कहना है कि जो दिख रहा है मतलब वही है, ना अपन किसी आत्मा परमात्मा को मानते हैं, मतलब जो दिख गया तो ठीक है, और नहीं तो तुम बोलोगे पीछे आग लग रही है हम नहीं मानेंगे, क्यों, दिखता ही नहीं है, दिखेगा तो मानेंगे ना। तो चारवाक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। चारवाक से पूछा गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ में आपका क्या कहना है? तो चारवाकों ने कहा ये बढ़िया है, काम वासना करो, खूब सुख रहो, भोग विलास करो, कहते यही बढ़िया है। कहते धर्म, कहते ये मंदबुद्धि लोगों की बात है, ये कुछ नहीं होता, ये तो केवल पाखंड फैलाने के लिए है। कहते अर्थ, कहते ये थोड़ा सा जरूरी है, क्यों, अर्थ होगा तब तो आप मजे कर पाओगे, मतलब पैसा थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन आप इकट्ठा मत करो, कमाओ और उड़ा दो और मर जाओ। मोक्ष, कहते जब पुनर्जन्म ही नहीं होता, जब कोई आत्मा परमात्मा है ही नहीं तो काय का मोक्ष। ये कहते हैं केवल मजे लो, इसीलिए इसे भौतिक दर्शन कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सा दर्शन? भौतिक। ये 2 कौन से हैं? नास्तिक। ये 6 कौन से हैं? आस्तिक। कोई हिंदू धर्म यानी कोई वेदों को नहीं जानता, कोई अपने धर्म के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, तो समझ लो वो किसका? वेदांत का पालन कर रहा है, और षड दर्शन में 5 दर्शनों का पालन कर रहा है। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध अपने आप में ही एक अलग है, जैन अलग है, और भौतिकवाद में
चारवाक अलग है। देखो, बुद्ध भले ही बात करते हैं कि आत्मा परमात्मा नहीं होती, लेकिन ये मोक्ष को मानते हैं। मोक्ष और केवल्य, ये सारी चीजें एक ही है। मोक्ष, केवल्य, जो भी है सब एक होते हैं, ठीक है। तो इस समय अब ये दर्शन आए और उपनिषद भी लिखे जा रहे हैं, वेदों का अंत। तो अब व्यक्ति हिंदू धर्म के इन ग्रंथों को क्यों माने, जो असमानता करते हैं, जो अस्पृश्यता करते हैं, जो एक वर्ग को सब कुछ मान लेते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो वो उसे क्यों माने। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा और कहते हैं बुद्ध और जैन सबसे बेस्ट है। वो चारवाक तो आज तक भारत का कहें या दुनिया का कहें, तो अब तो 80% हिस्सा चारवाक दर्शन है। हालांकि ये नाम नहीं चलता, लोग बाग नाम नहीं लेते, लेकिन ये वही लोग जो कहते हैं कि पिए जाओ तब तक पियो जब तक गिर ना जाओ, गिर जाओ तो उठ के फिर पियो, पीते जाओ तब तक पियो जब तक मृत्यु ना हो जाए, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। ये इनका दर्शन है। तो इस चीज को छोड़कर अब वो इस तरह में है। कुछ लोगों ने इनका समर्थन किया, कुछ लोगों ने इनका समर्थन किया, और इनके समर्थन में क्योंकि सब लोगों के लिए द्वार खुले हुए हैं। हालांकि बुद्ध ने प्रारंभ में कहा था कि मैं महिलाओं को ये आज्ञा नहीं दे सकता कि वो बौद्ध संघ में शामिल हो, लेकिन प्रजापति गौतमी जो सिद्धार्थ की माता थी, मौसी थी लेकिन बाद में माता बनी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी मौका दिया जाए। तो बुद्ध ने कहा ठीक है। तो फिर बुद्ध ने सबको शामिल किया, और इतना खतरनाक व्यापक हुआ बुद्ध कि महिला, शूद्र, ये सब इसमें आ गए, और लगभग हिंदू धर्म की एक अच्छी खासी फीसदी आबादी का प्रतिशत वो किस में पहुंच गया, बुद्ध और जैन में पहुंच गया, चारवाकों के पास पहुंच गया। अब यहाँ पर बुद्ध के समझाने पर महिलाओं और पुरुषों को इतना तो अधिकार दिया कि ठीक है आप अब स्वर्ग में जा सकते हो। बल्कि स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का कहना है कि ठीक है आप स्वर्ग में जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इतना अधिकार दिया गया। थोड़ा सा सुधार आया है बुद्ध और जैन दर्शन के कारण। इसलिए आज देखो बुद्धवादी मतलब SC ST वाले बुद्ध को इतना क्यों मानते हैं, कारण ये है क्योंकि समानता है, इसलिए बुद्ध को माना जाता है। भगवत धर्म में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अनैतिक रूप से पैदा हुई महिलाएं और अनैतिक रूप से शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, वो सब मेरे दास बन सकते हैं, सब मेरी शरण में आ सकते हैं, मेरे द्वार सबके लिए खुले हैं। इसलिए आगे चलकर क्या हुआ, भगवत धर्म में भी शूद्रों को क्या किया गया, दीक्षित किया गया। तो यहाँ पर महिलाओं की और शूद्रों की स्थिति में सुधार आया, ठीक है। ये दर्शन की कहानी थी। दर्शन में महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में सुधार आया है, क्योंकि बुद्ध और जैन ये कैसे दर्शन थे, ये दर्शन थे भाई समानता वाले। 6ठी शताब्दी कहाँ तक पहुँचे हैं, BC तक। इसके बाद हम सीधे चलें तो भाई लड़ाई झगड़े वाला पीरियड शुरू हो जाता है, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। हर्यक वंश आ जाता है, विदेश आक्रमण होते हैं। तो हम जब शुंग वंश में पहुंचते हैं, मौर्य वंश में पहुंचते हैं, तो हमें फिर से वर्ण व्यवस्था हावी होती हुई दिखाई देती है मौर्य युग में। मौर्य युग, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार ऐसे अच्छे अच्छे खतरनाक राजा हुए, और ये जाति के शूद्र थे। महापद्मानंद की बात करें, वह भी जाति का शूद्र था। नंदवंश के जो राजा थे वे भी शूद्र थे। इसके बाद जो आएंगे वो ब्राह्मण थे। तो महापद्मानंद शासक बनता है तो क्षत्रियों का अंत करके क्षत्रांतक कहलाता है। तो वहां पर भी शूद्रों की स्थिति में सुधार का एक हिस्सा हम मान सकते हैं कि हुआ होगा, सुधार हुआ होगा, क्योंकि शूद्र शासक बने, वो जाति के ना ही था। मौर्य युग में बात करें तो अशोक, इसने जब किसको अपनाया, बौद्ध धर्म को, तो पूरे भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का बौद्धकरण करने का काम शुरू किया किसने, अशोक ने। और अशोक ने अपनी प्रजा को धर्म के उपदेश दिए और ये संदेश दिए कि राजा को कभी प्रजा से इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अशोक ने कहा भले मैं शयन कक्ष में हूँ या अंतःपुर में हूँ,
जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए, मुझसे मिलना है, वो आकर मिल सकता है। ये कौन कहते थे? अशोक कहते थे। अशोक ने यह भी कहा कि भाई सभी व्यक्ति समाज व्यवस्था का सम्मान करे, ब्राह्मणों का सम्मान करे, लेकिन उसने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, जो महिलाएं अनुष्ठान करती थी, व्रत वगैरह रखती थी, कहते ये सब मत करो, ये फालतू है। और ऐसा बताया जाता है कि अशोक की बातों से धीवर इतने प्रभावित हुए थे, यानी कि नाव चलाने वाले केवट इतने प्रभावित हुए, मछली पकड़ने वाले, कि उन्होंने मछलियों को मारना छोड़ दिया। लेकिन ब्राह्मणों की ये जो रूढ़िवादिता है ये खत्म नहीं हुई। यहाँ पर ब्राह्मणों ने अशोक का विरोध करना शुरू कर दिया और ये अशोक के यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बनता है। तो यहाँ पर भी महिलाएं और शूद्र इनकी स्थिति में सुधार कहीं ना कहीं तो आया, लेकिन इन्हें अभी भी वो अधिकार नहीं दिए गए जो एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार होते हैं, जो आज हमारा संविधान हमें देता है। तो अशोक के युग में भले ही अशोक ने कितने ही उपदेश दिए हों कि पड़ोसियों को आपस में नहीं लड़ना, पड़ोसियों को प्रेम से रहना है, कार लाए तो जलना नहीं है, तो ऐसी बात की भले कितनी ही उसने कोशिश की, लेकिन महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में वो सुधार नहीं आया जो गुप्त काल में आता है। अब देखो सातवाहन में क्या हुआ और शुंग वंश में क्या हुआ। शुंग, कंड और सातवाहन ये सब ब्राह्मण थे। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करा, फिर से वैदिक युग लाने की कोशिश की, वैदिक यज्ञ करवाए। लेकिन पुष्यमित्र शुंग भले ही कितने ही बड़े सनातनी हों, हिंदू उपाधि हों, लेकिन उन्होंने किसी भी मतलब इन व्यक्तियों के बारे में, जैसे महिलाओं शूद्रों, इनके उत्पीड़न की बातें नहीं मिलती। लेकिन इतना जरूर मिलता है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई और हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई। ठीक है, सातवाहन में गौतमी पुत्र सातकर्णी तो ये कहता है गर्व से कि ये अपनिच ब्राह्मण है और अपनिच भगवान है, मुझे गर्व है। लेकिन उत्तर भारत के ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है भाइयों, इतनी कहानी। अब सीधा हम गुप्त काल को पढ़ लेते हैं। गुप्त काल नहीं, तुम सोचोगे कि क्या करना है यार, इतना सब पढ़ गए। देखो भाई, यहां पर दो प्रकार की बात होती है गुप्त काल में। एक तो वर्ण है हमारे पास उच्च वर्ण, और एक वर्ण है हमारे पास निम्न वर्ण। ये दो प्रकार के वर्ण हैं और इन दोनों वर्णों में महिलाएं तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये उच्च वर्ण है तो महिलाएं इसमें नहीं होंगी, निम्न वर्ण है तो। प्रकृति पर किसी का थोड़ी ना रोक लगाना हो सकता है, कोई कैसे पाबंदी लगाएगा। तो उच्च वर्ण में महिलाओं की स्थिति स्वतंत्रता के मामले में निम्न वर्ण की महिलाओं की स्थिति से भी कई ज़्यादा गिरी हुई थी। कैसे समझे? तो इनके पास स्वतंत्रता नहीं थी लेकिन सम्मान था। इनके पास स्वतंत्रता थी लेकिन सम्मान नहीं था। इनके पास स्वतंत्रता है लेकिन सम्मान नहीं है। इनके पास स्वतंत्रता नहीं है लेकिन सम्मान है। इनके पास स्वतंत्रता है लेकिन सम्मान नहीं है। ऐसा क्यों? देखो भाई, गुप्त काल में एक वर्णन पढ़ने को मिलता है, ये रामशरण शर्मा ने लिखा है कि महिलाएं जो उच्च वर्ण में हैं इनकी स्थिति निम्न वर्ण की महिलाओं से भी कई ज़्यादा गई गुजरी थी। किस मामले में? स्वतंत्रता के मामले में। क्योंकि पैसा किससे मिलता है? इन्हें पतियों से मिलता है। आर्थिक स्थिति के लिए ये किस पर निर्भर है? महिलाएं ये निर्भर है अपने पतियों पर। पति पैसा देगा तो ही कुछ काम चल पाएगा, पति खाने को देगा तो ही कुछ काम चल पाएगा, और नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे। इनको कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है। मतलब आप बाहर जाकर अपनी आजीविका नहीं चला सकती, आप कोई वर्क नहीं कर सकते। यहाँ पर पतियों ने स्वतंत्रता दी है, ये कृषक बन सकती हैं,
ये नालियाँ भी साफ करती हैं, ये मल मूत्र भी साफ करती हैं, मतलब इनके पास स्वतंत्रता है कि ये काम कर सकती हैं, लेकिन सम्मान नहीं है इनके, जैसे कपड़े नहीं पहन सकती। और बात करें तो ये महिलाएं रामायण महाभारत ये भी नहीं सुन सकती, हालांकि ये भी नहीं सुन सकती थी। गुप्त काल से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, गुप्त काल की बात नहीं है, अभी गुप्त काल पर ध्यान मत देना, ये थोड़े से पहले की बात है। तो इनके पास क्या है, स्वतंत्रता नहीं है लेकिन सम्मान है, इनके पास स्वतंत्रता है लेकिन सम्मान नहीं है। और जहाँ तक अभी भी आप देखें तो उच्च वर्ण की महिलाएं आज भी पर्दे में रहती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन निम्न वर्ण की महिलाएं ये आज भी नालियाँ साफ करने की बात कर दो, चाहे आप कितने काम करने की बात कर दो, इन सभी कामों में ये महिलाएं हिस्सेदारी लेती हैं। और आज भी हमारे भारत में हम देखें तो ये महिलाएं जो निम्न वर्ग की महिलाएं, जैसे कि हम बात करें नालियाँ साफ करना, या हम बात करें भाई जो रोड वगैरह बनते हैं उनमें काम करना, ये सारे काम मजदूरी वर्ग के काम ये कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं करेंगी। क्यों? ये उच्च वर्ण की महिलाएं आज भी। लेकिन बड़े पोस्ट पर काम करने की बात, IAS अफसर बनने की बात, तो प्रेफरेंस तो कहीं ना कहीं से मिलता ही है उच्च वर्ण को आज भी। निम्न वर्ग को ये प्रेफरेंस आरक्षण होने के बाद भी कहीं ना कहीं नहीं मिलता। ये बात क्या है, महिलाओं और उच्च वर्ण की महिलाओं में अंतर को बताती है। अब आए हम गुप्त काल पर। तो गुप्त काल में महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में सुधार आया है। जो महिलाएं हैं और जो शूद्र हैं इन्हें किसी प्रकार के जो अधिकार नहीं दिए गए थे, जैसे रामायण का अध्ययन, गीता का अध्ययन, या फिर पढ़ने लिखने का अध्ययन और पूजा पाठ का अध्ययन, सामाजिक व्यवस्था में हिस्सा बनने का जो अधिकार है वो भी नहीं दिया गया। लेकिन गुप्त काल में अब शूद्र और महिलाएं ये क्या कर सकते हैं, ये रामायण महाभारत सुन सकते हैं। रामायण और महाभारत क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इनके पास इतना अधिकार है, ये कृष्ण नाम के एक देवता की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक नियम है कि ब्राह्मणों को आपको क्या देना पड़ेगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। ये इस काल का सिस्टम है। ये गुप्त काल में थोड़ा सा सुधार तो आया है कि रामायण महाभारत चलो ठीक है सुन लेना, कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणा देना अनिवार्य है। इन्हें कुछ रीति रिवाज मानने के लिए भी कह दिया गया है कि ठीक है मान सकते हो रीति रिवाज। इनसे ये भी कह दिया कि चलो ठीक है कुछ त्यौहार भी मना सकते हो, ये सारे अधिकार दिए गए। लेकिन अगर आप ये रामायण महाभारत सुनते हो तो ब्राह्मणों को बुलाओ तभी सुन पाओगे, पूजा करवा रहे हो तो ब्राह्मणों को बुलाओ, रीति रिवाज त्योहारों में आपको ब्राह्मणों को बुलाना, उनको दक्षिणा देना अनिवार्य कर दिया गया। ये RS शर्मा ने लिखा है, आप क्लियर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। वर्तमान समय में तो संविधान है तो सारे अधिकार हैं महिलाओं और पुरुषों को, और आजकल तो बात भी की जा रही है कि UCC लागू होने वाला है तो और समानता आ जाएगी और हर धर्म की और हर वर्ग की महिलाओं में आ जाएगी। लेकिन जो शैक्षणिक स्तर पर, जैसे कि हम बात करें सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर जो समानता है उसके लिए तो एक ही चीज़ है, शिक्षा। उसके लिए सरकार कितने ही कानून बना दे वो किसी के मानसिक विकार को थोड़ी ना रोक सकते हैं भाई। तो दोस्तों ये थी महिलाओं और शूद्रों की वर्तमान से लेकर गुप्त काल तक की स्थिति, ठीक है दोस्तों। तो किस काल में स्थिति बढ़िया रही है ये आप वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और आप महिलाओं पुरुषों को किस प्रकार से आज भी सम्मान की दृष्टि से, असमानता की दृष्टि से कैसे देखते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, कुछ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भाई सबको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, जय हिंद।